नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूँ। तो मेरे मन में कुछ विचार आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये विचार आप सबके सामने रखता हूँ, जिससे कि आप लोगों से मैं ये पूछ पाऊँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या फिर गलत सोच रहा हूँ? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई थी। तो आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो मौसम ठंडा है, सुहावना है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़रा इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर ये हमारी संस्कृति से ही संबंधित है। अब ये कुछ ही दिन पहले की बात है ना, मैं क्या हुआ था ना कि रात के समय पे ये कुछ 8-9 बजे की कुछ टाइम हो रही थी। मैं गया था अपने एरिया के स्टेशन की तरफ। तो जब मैं वहाँ पे सीढ़ी चढ़ता हूँ ना, मुझे उस पर जाना था। तो जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ ना, एक व्यक्ति है जो भगवा ड्रेस पे था और सर पे चोटी थी, और वो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता लेकर के खड़ा था। ठीक है, तो मैंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। मैं कई मिनट तक उस व्यक्ति को ही देख रहा था। कई लोग उस व्यक्ति के सामने से गुजर रहे थे, मैंने ये सब भी देखा। अब ये सब देख करके मैंने क्या नोटिस किया, मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वो व्यक्ति भगवद गीता का प्रचार कर रहे थे कि लोग भगवद गीता पढ़े और जाने कि सही क्या है और गलत क्या है। मैंने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति भगवद गीता खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। इंटरेस्टेड तो छोड़ दीजिए, आसपास के व्यक्ति उस व्यक्ति के पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कि वो व्यक्ति कोई मतलब इज्जतदार वाला या सम्मानित काम नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति मतलब जैसे कोई भिखारी है, जैसे कोई भिखारी को लोग इग्नोर करके कैसे चल जाते हैं आगे, वैसे मतलब भिखारी को भी इतना इग्नोर नहीं करते जिस हिसाब से उस व्यक्ति को मैं देख रहा था कि लोग इग्नोर करके जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़नी है तो कम से कम आपके अंदर इतना शिष्टाचार तो होना ही चाहिए कि आप कम से कम उस व्यक्ति को हरे कृष्णा हरे राम बोल के जाए। थोड़ा ऐसा करना भी जरूरी था। अब देखिए, अगर कोई मुसलमान मौलाना या मौलवी जी वहाँ पे खड़े होते और अगर वहाँ से सामने से कोई मुसलमान व्यक्ति पार होता ना, तो मुझे इतना पता है कि वो मुसलमान व्यक्ति उस मौलवी जी को अस्सलाम वालेकुम ज़रूर बोलता। या फिर अगर कोई फादर वहाँ पे खड़े होते और कोई ईसाई व्यक्ति वहाँ से क्रॉस करता तो ये ज़रूर बोलता, हेलो फादर कैसे हैं आप, है ना। तो इस तरीके की डिसिप्लिन वो लोग फॉलो करते हैं। वो लोग अपने संस्कारों को नहीं भूलते, भले वो कितने भी अधिक पैसे क्यों न कमा ले। लेकिन ये हिंदुओं को क्या हो गया है कि वो अपने संस्कार और शिष्टाचार को भूलते ही जा रहे हैं। मतलब सेकुलरिज्म के नाम पर, पैसे कमाने के नाम पर, बड़ा आदमी बनने के नाम पर हिंदू अपने संस्कृति को, अपने जड़ों को ही भूलते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। अगर नहीं पढ़नी थी भगवद गीता, ठीक है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि आपको इच्छा नहीं तो आप मत पढ़िए, लेकिन कम से कम अपने शिष्टाचार को तो ना भूले। हरे कृष्णा बोल देते, काफ़ी अच्छा लगता। तो कोई नहीं बोल रहा था, सब व्यक्ति मतलब भिखारी से भी ज़्यादा गैर गुजरे देख करके सब क्रॉस कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो मैं खुद उस व्यक्ति के पास गया, मैंने उनसे बातें की। सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि आप भगवद गीता बेच रहे हैं, कोई नहीं खरीद रहा है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तो वो बोले, उन्होंने मुझे हल्का सा डांट के बोला कि मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो मुझे भी काफ़ी मतलब लगा कि हाँ, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, मैंने ही गलत वे में बोल दिया। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी कि क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत वे में बोल दिया कि आप श्रीमद् भागवत गीता को बेच नहीं रहे हैं, आप उसका प्रचार कर रहे हैं, और सच में आप काफ़ी महान काम कर रहे हैं। और देखिए, ये बात आप सबको भी समझनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को सही वे में समाज में सबके सामने ला रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, तो कृपया करके उन व्यक्तियों का सम्मान करना सीखिए। पूरे शिष्टाचार और संस्कारों से उनका सम्मान कीजिए। हम सब का करना ये धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैंने काफ़ी देर तक उस व्यक्ति से वहीं पर खड़े होकर बातें की। मैंने सोचा कि इन्हें बुरा ना लग जाए कि कोई ले नहीं जा रहा है गीता, ठीक है ना। तो मैंने उनका साथ निभाया, उन्हें मैंने कंपनी दी। फिर काफ़ी देर के बाद एक भी व्यक्ति ने भी नहीं लिया श्रीमद् भगवद गीता। तो फिर भी उस व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि क्या कॉन्फिडेंस है, वाह! इतनी रात तक यहाँ पे खड़े रहने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति इससे कोई चीज़ नहीं खरीद रहा है तो कितना बुरा लगता है। लेकिन उस महान सम्मानित व्यक्ति के मन में ज़रा सा भी दुःख नहीं था, चेहरे पे मुस्कान थी। वो हरे कृष्णा बोलते हुए वो व्यक्ति आगे निकल जाता है। तो मैं भी उनके साथ चलता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप जहाँ जाना चाहते हैं चलिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ, आपको कंपनी दे देता हूँ। तो मैं उनके साथ चलता हूँ। फिर वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसी व्यक्ति के जैसे और भी कई सारे व्यक्ति थे। उनका एक ग्रुप था, वो बस से आए थे और वो बस से जा रहे थे। तो फिर मैं उनके ग्रुप के एक व्यक्ति से भी मिला, वो तो रामायण महाभारत तक का प्रचार कर रहे थे। तो मैंने उन्हें भी हरे कृष्ण हरे राम बोला। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ले लीजिए श्रीमद् भागवत गीता। तो मैंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से गीता है, इसलिए मैं तो नहीं लूँगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनका प्रोत्साहन बढ़ाने में अपना पूरा प्रयास किया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए और फिर मैं भी अपने घर आ गया। तो ये सब चीज़ देख करके मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ
ऐसी बातें लिखी हुई है जो आपको जीवन में सही दिशा देगी कि आपको किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। और इसके साथ ही कृपया करके अपने धर्म और संस्कृति की सम्मान करें, उन्हें ना भूलें, उन्हें भी आप उजागर करें और खूब पैसे कमाएँ। आपको जहाँ आगे जाना है वहाँ जाए, आगे बढ़े, लेकिन कृपया करके अपने धर्म और संस्कृति को लेकर के चलें, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 सिद्धांत बहुत पहले से ही है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने जो भी बात आपको समझाने का प्रयास किया है आप शायद समझ गए होंगे। और आपकी क्या राय है, कृपया करके आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर से करें, क्योंकि यदि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और लोग और भी इन सब बातों के लिए जागरूक हो पाएंगे, जो कि होना भी चाहिए। तो कृपया करके अपनी राय आप कमेंट में मुझे जरूर से ही बताएं। और चलिए, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।